नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन आज पढ़ेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं। HSSC के जो ग्रुप सी की डेट दी है 5-6 अगस्त, उसको ध्यान में रखते हुए अपन हरियाणा करंट की रोज़ एक ही क्लास रखेंगे 30 से 40 मिनट की। अच्छी क्लासेज रहेंगी, कंटेंट बिल्कुल दमदार मिलेगा और 2-4% पक्का फंसेंगे, ये हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हरियाणा की जो भी 2023-22 में योजना चली, सारी योजनाओं के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहली योजना के बारे में। चलो ये योजना देखते हैं, पद्मा योजना। कौन सी योजना? पद्मा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। पद्मा तो इसका शॉर्ट नाम है, पद्मा इसका क्या नाम है? शॉर्ट नाम है। बाकी अगर इसका एक्चुअल नाम देखेंगे, फुल फॉर्म देखते हैं तो वो है प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांस। MSME का मतलब हुआ जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, उनको डेवलप करने के लिए योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाएगी। कब चलाएगी? 23 फरवरी 2022 को चलाएगी। कब चलाएगी? 23 फरवरी 2022 को। आगे देखो इस योजना में किसके द्वारा चलाएगी ये योजना, किसके द्वारा नहीं चलाएगी ये देखो। जो पद्मा योजना है वो मनोहर लाल खट्टर द्वारा, किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा चंडीगढ़ से चलाएगी। कहाँ से चलाएगी? चंडीगढ़ से चलाएगी। किसके द्वारा चलाएगी? मनोहर लाल खट्टर, जो अपने माननीय CM साहब हैं, हरियाणा के चौथे लाल हैं, उनके द्वारा ये पद्मा योजना चलाएगी। चंडीगढ़ उनके आवास स्थान से चलाएगी। चलो, इस योजना से राज्य में लगभग 3 लाख रोजगार, इस योजना से क्या हो, जो MSME को बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार, इस योजना से हरियाणा के अंदर 3 लाख तो रोजगार और 30,000 करोड़ का निवेश करने का अनुमान लगाया जा रहा है। कितने रोजगार? 3 लाख तो रोजगार और 30,000 करोड़ का निवेश का अनुमान लगा रखा है। एक ब्लॉक एक उत्पाद के तहत ये योजना चलाएगी। जो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना पहले चलाई गई थी ना, उसी के बेसिस के ऊपर ये योजना है पद्मा योजना। चलो इसके बारे में थोड़ी देख लो, फोटो से अपने को क्लियर हो जाएगी। हरियाणा में पद्मा का मतलब प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांस कार्यक्रम का शुभारंभ, ये शुभारंभ साहब अपने मनोहर लाल खट्टर साहब, माननीय CM साहब हरियाणा के, ये देखो फोटो लेके कर रहे हैं, ऐसे कैसे खड़े हैं। इस योजना से 25,000 करोड़ का निवेश आने की अनुमति है। 25 से 30,000 करोड़ का निवेश आने की अनुमति है, अनुमान है। और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ब्लॉक के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर, संपन्न और औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। मतलब कि हर ब्लॉक खुद ही तो कोई कार्य करे, उसको आत्मनिर्भर बने, उसके ऊपर ये टिकी हुई है, उसका उद्देश्य ये है। इसके अलावा क्या, जो वहाँ ब्लॉक के स्थानीय युवा हैं, विशेषकर लक्षित अत्युन्नत परिवार हैं, उनको रोजगार पर्याप्त अवसर मिले। तो पद्मा योजना क्लियर होगी। पद्मा योजना हरियाणा गवर्नमेंट के अपने माननीय CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाई गई थी चंडीगढ़ उनके आवास से। ये फोटो आप देख रहे होंगे, अच्छे से दिख रही होगी आपको फोटो मनोहर लाल खट्टर जी की। पद्मा की फुल फॉर्म पूछ सकता है HSSC में, तो पद्मा की फुल फॉर्म है प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांस कार्य शुभारंभ। इसका निवेश का अनुमान लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपये लगाया जा रहा है। इससे लगभग हरियाणा के युवाओं में 3 लाख रोजगार की उम्मीद है। इसमें क्या बताया गया है? प्रत्येक ब्लॉक को गतिशील, आत्मनिर्भर, संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। ये HSSC, ये अपने जो हरियाणा के जो स्कीम है माननीय CM मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से स्टार्ट की थी, उसका उद्देश्य ये है स्थानीय युवाओं को, जो स्थानीय युवा उनको रोजगार मिले। चलो अगली योजना की बात करते हैं अपन हरियाणा में, निरोगी हरियाणा योजना। कौन सी योजना? निरोगी हरियाणा योजना। ये योजना क्या है? ये योजना 29 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 29 नवंबर 2022 को। इसमें क्या लिखा है? PPP, जो अपनी फैमिली ID बनाई गई है ना, परिवार पहचान पत्र बनाया गया था हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, एक परिवार पहचान पत्र बनाया गया। उसके अंदर जिसकी भी 1,80,000 से इनकम कम है, जो BPL में काउंट हो रहे हैं, उन परिवारों के सदस्यों की स्वास्थ्य की 32 प्रकार की जांचें फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा करवाई जाएंगी। तो निरोगी स्वास्थ्य योजना, निरोगी हरियाणा योजना 29 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। ये PPP में जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है परिवार की, उस परिवार वालों की जो हरियाणा सरकार है वो 32 प्रकार की स्वास्थ्य जांच फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी। देखो ये जो 3 योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं, जो हरियाणा के भारत के माननीय राष्ट्रपति साहब द्रौपदी मुर्मू जी जब कुरुक्षेत्र पहुंची थी, उस टाइम पे उनका उद्घाटन किया था। ये क्या है? हरियाणा के राष्ट्रपति ने हरियाणा में 3 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की गई थी। तीनों योजनाएं कौन कौन सी? निरोगी हरियाणा योजना का उद्घाटन किया था, निरोगी हरियाणा
का उद्घाटन किया था। इसके अलावा ई टिकटिंग प्रणाली जो रोडवेज के अंदर मैंने बताया था ना, पीछे हरियाणा के करंट अफेयर की क्लास डाली थी, उसमें बताया था जो ई टिकटिंग प्रणाली है, रोडवेज जो खटके दबाया करते हैं ना, वो खाचे वाले, वो बंद करने का जुगाड़ अपने राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। अब डिजिटल जो राजस्थान रोडवेज में या और रोडवेज बसों में देखते हैं डिजिटल टिकट कटती हैं, वैसी टिकट कटेंगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज सिरसा के अंदर एक शिलान्यास किया था, मेडिकल कॉलेज सिरसा के अंदर। 3 चीजें अपने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हरियाणा के अंदर आई थी, उस टाइम पर 3 चीजों का उद्घाटन की थी। 2 तो स्कीम थी, एक तो निरोगी हरियाणा योजना, एक ई टिकटिंग प्रणाली थी हरियाणा की, और तीसरी थी मेडिकल कॉलेज सिरसा के अंदर, उसका उद्घाटन किया था। चलो आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुरुक्षेत्र है तब केयू से चलाई गई थी। इसके साथ ही ई टिकटिंग प्रणाली और सिरसा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना है ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना, इसे ही ई लर्निंग योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई लर्निंग। अंग्रेजी ई लर्निंग कह दिया, अगर हिंदी हम पढ़निया ई अधिगम योजना कह दी। ये स्टार्ट कब हुई थी? 5 मई 2022 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 5 मई 2022 को स्टार्ट हुई थी। ये क्या योजना है? जो अपने सरकारी स्कूलों के अंदर 10वीं और 12वीं के अंदर स्टूडेंट्स हैं, जो अपने सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को, उनमें से 5 लाख स्टूडेंटों को हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा टैबलेट मुफ्त में बांटे गए थे। और टैबलेट के अंदर 2 GB डाटा फ्री दिया करते दिन का। क्या खातर? पढ़ने खातर। समझ गया? तो ई लर्निंग या ई अधिगम योजना क्या है, इसके बारे में डिटेल से देख लो। मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्टार्ट की गई थी स्कीम। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी योजना? मनोहर लाल खट्टर द्वारा योजना स्टार्ट की गई थी। कहां से स्टार्ट की गई थी? रोहतक में एमडीयू से। रोहतक में जो एमडीयू की बात करें अपन, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की, तो एमडीयू की स्थापना आप सभी को मैंने 2 से 3 बार बता दी। 1976 के अंदर हुई थी रोहतक में, वहां से चलाई गई थी। इस योजना में सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्र बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें 2 GB डाटा के साथ टैबलेट उपलब्ध कराए गए हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके साथ ही ये 5 लाख है टोटल। कितने टैबलेट बांटे गए थे? 5 लाख टैबलेट बांटे गए थे। चलो अब जो फोटो दिख रही है, इसमें आपको क्लियरली दिख रही होगी मेरे हिसाब से। नहीं दिख रही तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या? ई लर्निंग से छात्रों का भविष्य संवार रही हरियाणा सरकार। टैगलाइन देख लो, ई लर्निंग से छात्रों का भविष्य संवार रही है हरियाणा सरकार। 2 GB डाटा दिया करती है हरियाणा सरकार रोज का, फ्री का महीने। अच्छा, ये अधिगम योजना से आए छात्रों में जीवन का बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार चाहती है कि डिजिटल हो जाए बच्चे, डिजिटली उनको स्टडी करवाई जाए, वो आगे बढ़े। 2 GB डाटा का यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट खुद जाने। उसमें लिखा है योजना के पहले चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। कितने स्टूडेंटों को? 5 लाख स्टूडेंटों को टैबलेट दिए जाएंगे, 10वीं और 12वीं के छात्रों को। उनके अंदर 2 GB डाटा, देखो फ्री 2 GB डाटा तथा पर्सनलाइज PAL प्लेटफॉर्म के आधारित होंगे टैबलेट। ठीक है, ये अधिगम योजना होगी। चलो आगे योजना की बात करते हैं। अरावली हरित दीवार योजना। कौन सी योजना? अरावली हरित दीवार योजना। ये योजना क्या है? देखो इस योजना की पहले बात तो ये, इस योजना की शुरुआत कब की गई? इस योजना की शुरुआत 25 मार्च 2023 को की गई। कब की गई? 25 मार्च 2023 को। चलो किसके द्वारा की गई? इसका उद्देश्य क्या था पहले ये देख लो। थार मरुस्थल जो है ना, राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, उसका पूरी जो विस्तार है उसको रोकना। किसको रोकना? ताकि थार मरुस्थल इस साइड नए ग्रीनरी हो जाए, यहाँ पेड़ पौधे हो जाए ज्यादा। उसी के लिए इसको अरावली हरित दीवार योजना को स्टार्ट किया गया 25 मार्च 2023 को। ये कहां से स्टार्ट हुई? हरियाणा के गुरुग्राम में टीकली गांव से। हरियाणा के गुरुग्राम में टीकली गांव से भूपेंद्र यादव जी पीपल का पेड़ लगाकर, किसका पेड़ लगाकर शुरुआत की थी इसकी? पीपल का पेड़ लगाकर शुरुआत की थी। देख लो ये पीपल का पेड़ लगा रहे हैं, ये पानी डाल रहे हैं। तो अरावली हरित दीवार योजना, इसका उद्देश्य था थार मरुस्थल के पूरी जो फैलाव उसको रोकना। चलो ये देखो आगे, इसमें क्या है? ये गुजरात के पोरबंदर से पानीपत तक होगी। कितनी होगी? गुजरात के पोरबंदर से पानीपत तक की लंबाई होगी। लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। मतलब 1400 किलोमीटर के अंदर, लंबे के अंदर जो 5-7 किलोमीटर की चौड़ाई ली गई, उसके अंदर ग्रीनरी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि जो थार मरुस्थल है वो आगे ना आए, मतलब थार मरुस्थल आगे ना फैले, ग्रीनरी हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए। ये कौन कौन से स्टेट में से गुजरेगी? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, यहाँ से गुजरेगी योजना। चलो आगे बात करते हैं अपन अगली योजना की, अमृत सरोवर मिशन। अमृत सरोवर मिशन, इसमें क्या किया था? हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, सीएम माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
जितने भी हरियाणा के सरोवर हैं उन सरोवर को साफ सुथरा रखना, गंदा ना रखना, ताकि कोई गंदगी से बीमारी ना फैले। योजना क्या है देखो, सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा सोनीपत के नहारी गांव से स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी? अमृत सरोवर मिशन योजना ये सोनीपत के नहारी गांव से स्टार्ट हुई थी, मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाई गई थी। इसे ही निर्मल सरोवर बनाए जाएंगे। इन सरोवरों को क्या बनाया जाएगा? निर्मल सरोवर। इसी योजना को निर्मल सरोवर योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अमृत सरोवर मिशन है इसे निर्मल सरोवर योजना कहते हैं। निर्मल सरोवर योजना, सरोवर योजना योजना कहा जाता है। ठीक है, देखो ये अपने मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा सोनीपत के नाहरी गांव से स्टार्ट की थी। कहां से स्टार्ट की थी ये? सोनीपत के नाहरी गांव से। ठीक है, चलो देखो, अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना से बदलेगी हरियाणा के तालाबों की तस्वीर। किसकी तस्वीर बदलेगी? हरियाणा के जितने भी सरोवर हैं, तालाब, उनकी तस्वीर बदलेगी। योजना के तहत तालाबों में खुदाई की जाएगी, रिटर्निंग वॉल लगाई जाएगी और सौंदर्यीकरण, उनका साफ सफाई, बाग बगीचे, पेड़ पौधे उनके अड़ोस पड़ोस में बोए जाएंगे। ये देखो 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में 8000 तालाबों को बिल्कुल साफ करने का लक्ष्य रखा गया है और पहले चरण के अंदर 1600 तालाबों को काम स्टार्ट किया गया था। तो समझ में आएगी अमृत सरोवर मिशन योजना क्या है कि जो अपने जितने भी सरोवर हैं, जितने भी तालाब हैं, उनको साफ रखना हरियाणा सरकार यही चाहती है। हरियाणा के अपने माननीय सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया सोनीपत के नहारी गांव से। कब किया गया? 1 मई 2022 को। हरियाणा से सरोवर का नवीनीकरण किया जाएगा, इन्हें साफ सफाई व गंदे पानी का निकास का इंतजाम किया जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगली योजना के बारे में। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। देखो ये योजना है क्या, क्या नहीं है, इस योजना के बारे में पढ़ते हैं। देखो हरियाणा सरकार क्या चाहती है कि जो भी लेडीज हैं घर में काम कर रही हैं हाउसवाइफ के तौर पर, उन लेडीजों को छोटा मोटा व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हरियाणा सरकार खुद उनको पर्सनली लोन दे रही है। लोन दे रही है 3 लाख रुपए तक का। कितना दे रहा है? 3 लाख रुपए तक की लोन दे रही है हरियाणा सरकार। और कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 7% वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर। उस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी? 7% वार्षिक ब्याज दर रहेगी। चलो इसकी घोषणा हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, वित्त मंत्री भी मनोहर लाल जी हैं और सीएम साहब भी कौन है? मनोहर लाल। फिलहाल तो खेल मंत्री भी मनोहर लाल जी हैं। देखो ये योजना क्या है? हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत महिलाओं को सरकार दे रही है 3 लाख रुपए की सहायता। कितने रुपए का लोन दे रही है? 3 लाख रुपए की। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कितना है? 7%। इसमें देखो क्या क्या है। ये योजना पास कब की गई? ये योजना जो हरियाणा का जो बजट था 2022-23 का जो बजट पास किया गया था, 8 मार्च की डेट थी। 8 मार्च की डेट थी। 8 मार्च से आप सभी को याद होना चाहिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। 8 मार्च को कौन सा डे था? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे था 8 मार्च को। वुमेन्स डे के ऊपर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया था, 3 लाख तक का लोन ले लो भाई। किसको मिल रहा है 3 लाख तक का लोन? ये देखो कंडीशन। पीपीपी जो अपनी फैमिली आईडी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो परिवार पहचान पत्र है, उसमें अगर 1,80,000 से कम थी तो मैंने बताया था हरियाणा सरकार निरोगी स्वास्थ्य योजना के तहत उन्हें 32 प्रकार की जांच फ्री उपलब्ध करवा रही है। अगर 5 लाख से कम इनकम है पीपीपी में फैमिली की, तो महिलाओं को व्यापार व उद्यम करने के लिए 3 लाख तक का लोन हरियाणा सरकार द्वारा 7% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराएगी। इससे महिला स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगी। इससे क्या होगा? महिलाएं खुद रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगी। किस दिन स्टार्ट की गई थी? 8 मार्च को स्टार्ट की गई थी। चलो आगे बात करते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना क्या है? अगली योजना है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। इसकी शुरुआत हुई थी 6 जनवरी 2022 को। कब स्टार्ट हुई थी ये? 6 जनवरी 2022 को शुरुआत हुई थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ से शुरू की गई थी। जो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम है, इसकी शुरुआत 6 जनवरी 2022 को अपने माननीय सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर द्वारा चंडीगढ़ से शुरुआत की गई थी।
क्यों शुरुआत की गई थी? बोला कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दो। किसको बढ़ावा दो? सौर ऊर्जा को बढ़ावा दो। इसमें क्या था कि 25% तो क्या था, जो किसान था या जो जो इंसान ले रहा था उसे पैसे जमा कराने थे, और बाकी 75% जो सब्सिडी थी वो हरियाणा सरकार द्वारा उठाई जा रही थी। मतलब कि 1 लाख में अगर सोलर वाटर पंप को कनेक्शन मिल रहा हो तो किसान ने केवल 25,000 ही भरना था, बाकी 75,000 तो हरियाणा सरकार खुद भरने लग रही थी। चलो आगे बात करते हैं। सोलर वाटर पंप के लिए 25% खर्चा किसान को और 75% सरकार खुद उठाएगी। इस योजना, ये योजना किससे रिलेटेड है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम कुसुम योजना है उसके तहत कार्य कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत कार्य कर रही है। आगे देखो, अगली योजना है सेहत योजना। कौन सी योजना है? सेहत योजना। इसकी शुरुआत कभी 5 सितंबर 2022 को। देख रहे हो हरियाणा सेहत स्कीम के तहत ये बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सेहत का ध्यान रखने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेहत स्कीम स्टार्ट चलाई थी। कौन सी चलाई थी? हरियाणा सेहत स्कीम चलाई थी। इसमें क्या क्या होता था देखो। किसने चलाई थी? हरियाणा के राज्यपाल जी द्वारा पंचकुला से शुरुआत की गई थी। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल अपने बंडारू दत्तात्रेय 18वें राज्यपाल हैं हरियाणा के फिलहाल। मैंने आपको राज्यपाल को विद ट्रिक के साथ पिछले वीडियो में बताया था। इसमें क्या था? स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। स्कूली बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, और स्वास्थ्य स्कूली स्वास्थ्य योजना के तहत इसे सेहत भी कहा जाता है। सेहत योजना होगी। हरियाणा के जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए हरियाणा सरकार ने सेहत योजना चलाई है। अपने माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा ये योजना चलाई गई थी। चलो आगे बात करते हैं। बुनियादी योजना, मैंने पिछले वीडियो में आपको इसका जिक्र किया था, बुनियादी योजना के बारे में बताया था। इसे चलाया गया था 30 जून 2022 को। देखो बुनियादी योजना, हरियाणा में बुनियादी योजना को होना का होगा फायदा देखो बुनियादी योजना है क्या? बुनियादी योजना जो भी बच्चे 10th 12th करने के बाद में या कोचिंग करते हैं नीट जेई आईआईटी की, किसकी? आईआईटी की या जेई की, आईआईटी जेई या नीट की जो कोचिंग करते हैं, उन बच्चों को हरियाणा सरकार चाहती है कि वो बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए, अपने ब्लॉक से बाहर ना जाएं। तो हर ब्लॉक स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हरियाणा सरकार सेंटर खोलेगी जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाई जाएगी आईआईटी और नीट की। यही बुनियादी योजना थी। चलो, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? पंचकुला से डॉक्टर जे गणेशन द्वारा स्टार्ट की गई थी। चलो अगली योजना के बारे में बात करते हैं। नशा मुक्ति हरियाणा मिशन। कौन सा मिशन? नशा मुक्ति हरियाणा मिशन। कब स्टार्ट किया गया? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यह था 26 जून 2022 को स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 26 जून 2022 को स्टार्ट किया गया। इसमें क्या था? सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई। कहां से स्टार्ट की गई थी? हरियाणा पुलिस एकेडमी जो मधुबन के अंदर है। हरियाणा पुलिस एकेडमी जो मधुबन, हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी जो है ना, जो मधुबन में है। मधुबन कहां पे? करनाल के अंदर है। मधुबन में एक फॉरेंसिक टेस्ट लैब भी है ना, मैंने आपको बताई थी। करनाल से शुरुआत की थी। देखो इसमें क्या है? नशा मुक्ति हरियाणा अभियान का आरंभ श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के। ये था 26 जून 2022 की। ये पंचकुला में जो इंद्रधनुष सभागार है वहाँ से शुरुआत की गई थी। इसमें क्या बताया गया था? हरियाणा में खुले 142 नशा मुक्ति केंद्र। कितने मुक्ति केंद्र खुले? 142। और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ। देखो बड़ी बड़ी मोदी जी की फोटो लग रही है, बड़ी बड़ी अपने मनोहर लाल खट्टर जी की फोटो लग रही है। आगे बात करते हैं। ऐसा देखो, जो नशा मुक्ति अभियान, ऐसा एक्शन प्लान करना लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, अब जो नशा कर रहे हैं उन बंदों को पकड़ेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा बंदा नशा कर रहा है नहीं कर रहा? तो हरियाणा सरकार ने 2 ऐप भी लॉन्च किए थे, साथी ऐप और प्रयास ऐप। कौन सा ऐप? प्रयास ऐप और साथी ऐप। इन ऐप के द्वारा नशा करने वाले बंदों को पकड़ा जाएगा। चलो अगली योजना देखो, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, अच्छी योजना है। अच्छी तो क्या, मैंने जो भी ये 15 योजना बताई हैं सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं। इनमें से आपको आगे आने वाले HSSC एग्जाम ग्रुप C और D के अंदर एक आधी योजना देखने को पक्का मिलेगी। अगली योजना कौन सी है? सीएम सतो उद्यमी योजना। सीएम सतो उद्यमी योजना। देखो ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? सीएम सतो उद्यमी सारथी योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 5 मार्च 2022 को। कब शुरुआत हुई थी? 5 मार्च 2022 को। इसमें क्या सिस्टम कर दिया देखो, इसमें हरियाणा सरकार ने क्या किया कि समाज में ऐसे 5, 7, 10 मौजूद आदमी ले लिए, समझदार आदमी पकड़े,
जो गरीब परिवार हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो बीपीएल में जो बंदे हैं ना उनको एपीएल में लाना। बिलो प्योरिटी लेवल जो बंदे हैं, जो गरीब रेखा से नीचे वाली लाइन में, उनको गरीब रेखा से ऊपर वाली लाइन में लाना, मेन उद्देश्य यही है। इसमें क्या किया कि हरियाणा सरकार ने जो भी हर समाज से, हर मतलब जगह से 5-10 बंदे ले लिए, उन बंदों को बताया कि आप 100 परिवारों का ध्यान रखोगे, आप 100 परिवारों का सारथी बनकर उनका ध्यान रखोगे। 100 बंदों को क्या बनोगे, 100 परिवारों को क्या बनोगे, सारथी बनोगे 100 परिवारों का। यही योजना थी मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना। हरियाणा के अंदर सारथी लेंगे गरीब परिवार की जिम्मेदारी। जानिए कौन होंगे ये। चलो अब देखो इसमें क्या क्या है ये सतो उद्यमी योजना। सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा नारायणगढ़ अंबाला से इसकी शुरुआत हुई। आम सबसे ज्यादा अंबाला में होते हैं, लेकिन आमों का मेला पंचकुला में लगता है। इस योजना में बीपीएल वाले परिवारों को गरीबी से उठाना ही मकसद है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो बीपीएल परिवार वाले हैं उनको एपीएल में ले जाना। 5 अनुभवी आदमियों को 100 परिवारों की जिम्मेवारी दी जाएगी। 5 अनुभवी आदमी हैं, उनको 100 परिवारों की जिम्मेवारी दी जाएगी। ऊपर सारथी लाया जाएगा, 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा, जो उन्हें परिवारों में साथ मिलकर इनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। सीएम उद्यमी योजना के बाद, उद्यमी सारथी योजना के बारे में अपन ने देख ली। अगली योजना की बात करते हैं, चारा बिजाई योजना। कौन सी योजना, चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना क्या है, देखो मनोहर लाल खट्टर जी की सुथरी सी फोटो लाग रही है ना। अच्छा चलो आगे बात अपन करते हैं, मनोहर लाल चारा बिजाई योजना की बात करते हैं। तो इसमें हरियाणा के किसानों के लिए चारा बिजाई योजना लागू होगी। ठीक है, गौशाला के लिए, देखो इसमें देखो, गौशाला के लिए चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। भाई यह न्यू कहना चाह रहे है कि जो भी अपन चारों उगाकर अगर कोई नज़दीकी गौशाला से संपर्क कर गायन अगर वो चारों गेरा सा और गौशाला ये बात से सहमत से, तो हरियाणा सरकार अपन 1 एकड़ पर 10,000 रुपया देगी सहायता राशि के रूप में। कोई किसान चारा उगाकर आसपास की गौशाला में चारा उपलब्ध करवाता है तो हरियाणा सरकार उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़, 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देगी। अगली योजना देखो, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, अच्छी योजना भी है, युवाओं में रोजगार देने की वाली योजना है। हर हित स्टोर योजना। कौन सी योजना, हर हित स्टोर योजना। ये योजना क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में डिटेल से देखो। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2021 को। कब शुरुआत हुई थी इसकी, 2 अगस्त 2021 को शुरुआत हुई थी। पंचकूला से सीएम मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा ये योजना चलाई गई थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये योजना चलाई गई थी। देखो जी, इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को रोजगार व आत्मनिर्भर बनाना। क्या है, युवाओं को रोजगार व आत्मनिर्भर बनाना। इनमें क्या सिस्टम था, देखो मैं बताता हूं आपको। ये देखो, जो 100% की ओर अग्रसर हरियाणा हरित योजना। पंचकुला में खोला गया पहला हरित रिटेल स्टोर। इनमें क्या है कि हरियाणा सरकार की तरफ से खुद की छोटी छोटी दुकानें खोली जाएंगी रिटेल की, जिनमें अपना जो डेली लाइफ यूज में डेली जो यूज करते हैं, जैसे साबुन, तेल, मिर्च, हल्दी, लौंग, इलायची, अदरक, जो भी सामान से जो डेली लाइफ में यूज हाउस हैं, वो इन दुकानों पर मिलेगा और उनकी रेट हरियाणा सरकार द्वारा डिसाइड करी जाएगी, जो उचित मूल्य की रहेंगी। तो जो हरित स्टोर्स हैं, अन्य ही उचित मूल्य की दुकान भी कही गई है। उचित मूल्य की दुकान योजना, मूल्य की दुकान योजना। पहलो हरित स्टोर है वो पंचकुला में खोलोगे तो यह बात देखो, खट्टर जी की फोटो को जस्ट ऊपर लिख रहेगी। प्रदेश में 2000 हरित रिटेल अकाउंटेंट खोले जाएंगे, आउटलेट खोले जाएंगे। 2 अक्टूबर तक खोले जाएंगे 100 स्टोर। इससे क्या होगा, युवा दुकान खोलेंगे तो क्या होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी प्राथमिकता। प्राथमिकता किसको मिलेगी, इसके अंदर जो महिला होगी, दिव्यांग होंगी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको। स्टोर की फ्रेंचाइज के इच्छुक लोग फलाने के ऊपर आवेदन करे। जैसे HSSC वाले आवेदन करते हैं कि नौकरी पाने के लिए हरियाणा डी ग्रुप के, हरियाणा किसी ग्रुप की, तो hssc.gov.in पे रजिस्टर करें। वैसे ही अगर हरित स्टोर का पंजीकृत करना चाहते हैं, अगर फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो www.harit.com पर आवेदन करें। इस योजना के बारे में और देखो, इस स्टोर पर दैनिक लाइफ यूज की वस्तु आम जनता तक उचित मूल्य की दुकान कही गई इन्हें।
हरियाणा के अंदर प्रथम चरण में 2000 हरित स्टोर खोले जाएंगे। कितने स्टोर खोले जाएंगे? 2000। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। हम HSSC ग्रुप सी की जो आने वाली भर्ती 5-6 अगस्त को जो एग्जाम होगा उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा करंट अफेयर लगभग पूरी करवा देंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज योजना 15 योजना अपने इंपॉर्टेंट करवा दिए। बाकी आने वाली वीडियो में अपन जो भी नई नियुक्ति हुई हरियाणा में वो, इसके अलावा जो नई चीज़ बनी है हरियाणा के अंदर, कुछ भी कोई स्टोर खोला गया, कुछ भी खोला गया, कोई दुकान जो भी सिस्टम से सारा वो बता देंगे हरियाणा को। इसके अलावा जो हरियाणा की योजना और बच गई 5, 10, 20, 50 वो योजना और बता देंगे कल तक। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।